नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़े घोटाले का महाखुलासा करने जा रहा हूं, तो कान खोल करके पूरा वीडियो आप देखिएगा, सुनिएगा। खास तौर से मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को मैं टैग कर रहा हूं और उनको मैं बता रहा हूं कि देखिए आपके मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आईटीआई की हेड ऑफिस भोपाल में है कौशल विकास के, वहां के अधिकारियों द्वारा क्या घोटाला किया गया है। यह सबसे पहले हमारी न्यूज देखिए जिसको आज दैनिक भास्कर ने छापा है। चलिए श्रीमान जी। मध्य प्रदेश के हिंदी स्टेनो के रिजल्ट में धांधली, 18 आईटीआई के 100 फेल छात्रों को पास किया गया और फिर इसके बाद जो है तो उनकी अंक सूची वापस मंगाई थी। ये मध्य प्रदेश के है सीएम साहब मोहन यादव जी, कान खोल करके सुन लीजिए कि आपके मध्य प्रदेश की भोपाल ऑफिस के आईटीआई में कितना भ्रष्टाचार होता है। अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको ज्ञापन दिया था जिसमें मैंने मंत्री सहित आपके बीएस मीणा जी को दिया था, मैंने मीणा जी को दिया था, सेक्रेटरी को लेटर लिख करके दिया था। इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की और अभी ये देख लीजिए कि दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि रिजल्ट टेस्टिंग में 1 साल पहले गड़बड़ी हुई जिसमें सुधार रहे हैं, जिम्मेदारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और सरकारी आईटीआई में मई व अक्टूबर 2023 में हुए हिंदी स्टेनो के एग्जाम के रिजल्ट में फेल छात्रों को पास कर दिया गया है। सागर में 3 फेल छात्रों से पैसा लेकर के खुलासे के बाद प्रदेश स्तर पर रिजल्ट में हो रही धांधली की पकड़ सामने आई है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल ने प्रदेश के 12 जिलों के 18 सरकारी आईटीआई के 100 छात्रों की अंक सूची वापस मंगाई है और ये विद्यार्थी एग्जाम में फेल हैं और इन्हें पास के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो अभी सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई का है, प्राइवेट आईटीआई का निकाला जाएगा डेटा, जिसको मैं आईटीआई लगा करके निकालूंगा तो मैं सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का दिखाऊंगा कि हिंदी स्टेनो के पेपर में कितना बड़ा घोटाला हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 31 विद्यार्थी बालाघाट के हैं और 21 विद्यार्थी सागर जिले के हैं। इस गड़बड़ी के पीछे अफसरों का तर्क है कि रिजल्ट बनाने के दौरान टेस्टिंग प्रक्रिया में गलती से फेल छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। यदि यह गड़बड़ी टेस्टिंग के दौरान हुई है तो इसे तुरंत क्यों नहीं पकड़ा गया और सुधारा गया। ये बड़ा सवाल आईटीआई टॉक से उठा रहा है। 1 साल तक अफसर क्या कर रहे थे। इस गड़बड़ी के पकड़ आने के बाद अफसर तर्क दे रहे हैं कि रिजल्ट टेस्टिंग के दौरान यह गड़बड़ी हुई है। अफसरों का तर्क तो बिल्कुल हजम ही नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि फेल छात्रों को प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, इसके बाद भी फेल विद्यार्थियों को पास करने की टेस्टिंग क्यों की गई। आईटीआई का ऑनलाइन रिजल्ट जारी करने के पहले टेस्टिंग का उसका पार्ट है, लेकिन टेस्टिंग पब्लिक डोमेन में भी नहीं की जाती है। हालांकि इस गड़बड़ी के बाद अफसरों ने आईटीआई प्राचार्य से कहा कि भैया फेल छात्रों के प्रमाण पत्र 5 दिन के अंदर मंगा करके भोपाल भेजे। और ये 3 किरदार है जिसमें सबसे बड़ा किरदार है ये डीएस ठाकुर, जो 10 साल से भोपाल में जेडी बन करके बैठे हुए हैं, जिनका ना तो ट्रांसफर होता है ना कुछ होता है। और ये लोग पूरा एक गिरोह बना हुआ है। एग्जाम सेक्शन में, एफिलिएशन सेक्शन में, एडमिशन सेक्शन में सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो बाहर से बुलाए गए हैं संलग्नीकरण करके, जबकि संलग्नीकरण को सरकार ने हटा दिया है, तब भी आज भी बैठ करके वहां घपला कर रहे हैं। डीएस ठाकुर जो है तो असिस्टेंट सीओ जो है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के जुड़ा हुआ एग्जाम और रिजल्ट संबंधित एडमिशन का ये सारा काम देखते हैं। और मैं बता दूं कि सारा इन्हीं के कारण होता है। और रिजल्ट टेस्टिंग में गड़बड़ी हुई तो इसे प्रमाण पत्र जारी होने का इन्हें सबसे पहले पकड़ना भी था और इनकी ही जवाबदारी है। इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से। इनके ऊपर और कई भ्रष्टाचार पहले से लगे हुए हैं और ये अपने नीचे अफसरों का सह देते हैं। दूसरे हैं आरके अस्टीन, ये तिरहन संघ से आए हुए हैं और ये ईमानदार बन करके पीछे से बेईमानी बहुत ज्यादा करते हैं और बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में जुड़े हुए सारे ट्रेनिंग ऑफिसर इन्हीं को ही रिपोर्ट करते हैं। एग्जाम व रिजल्ट से जुड़ा हुआ सारा काम देखते हैं। एग्जाम की विशेष जिम्मेदारी इनको होती है। इनको भी सस्पेंड करके जेल भेजा जाए।
तीसरे हैं सागर के प्राचार्य सुनील देसाई, जिन्होंने छात्रों के जो 3 छात्र फेल हुए थे उनको हस्ताक्षर किए थे। लेकिन चलिए प्राचार्य की बात तो छोड़िए, लेकिन यहां पर 2 जो किरदार हैं, ये किरदार पहले से भी इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार है। अभी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं जो खोलूंगा वो एनओसी का है। एनओसी आंख मूंद करके दी गई है। बिजली का बिल भी ऐसे करके पैसे की उगाही होती है। यहां तक कि सरकार डीजीटी जांच करने के लिए देती है तो ये जांच तक नहीं करते हैं, पैसा खा करके हजम हो जाते हैं। इनको जो है तो ईडी का छापा मारना चाहिए, इनके घर में छापा मारना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि कैसे पैसे, और इसमें और बड़े बड़े निकलेंगे किरदार। और सबसे बड़ी चीज बता दूं कि इनको, इन अफसरों को मध्य प्रदेश कौशल विकास के सीईओ बचा रहे हैं। दूसरा जो है तो जबलपुर के जो संचालक हैं वो इनको बचा रहे हैं, हर मामले में बचाते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो सबके ऊपर मुख्यमंत्री जी जांच एसआईटी करके बैठना चाहिए। और ऐसे कई छात्रों की जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो स्किल है, जो पढ़े लिखे पास है, उनका ये जगह मार रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बैक टू स्टूडियो। और डीजीटी के अधिकारियों को भी मैं ये बोल रहा हूं कि ये न्यूज देखिए, मध्य प्रदेश जो है तो भ्रष्टाचार का जो कौशल विकास है ना, वो भ्रष्टाचार की परिकाष्ठता को जो है पार कर लिया है। ये तो अभी गवर्नमेंट आईटीआई की है भैया। इसके पहले मैंने दिखाया था कि सीहोर में कैसे 10-10, 15-15 हजार रुपए लेकर के स्टेनो की परीक्षा करवाई गई है। अभी आरटीआई लगा करके मैं सारा खुलासा करूंगा, रिजल्ट लेकर के, रिजल्ट दिखा करके कई जगह पर कैसे मनमानी यहाँ के अफसर करते हैं, बड़े अफसर करते हैं। और उसमें डीएस ठाकुर का नाम पहले है और अस्टीन का नाम है, ठीक है ना। और साथ में जो एग्जाम वाला सेल है ना, एग्जाम सेल, अफिलिएशन सेल, और यहां जो बैठे हुए हैं वो सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके यहां ईडी सीबीआई की जब छापा पड़ेगा और जब डंडा पड़ेगा तब ये बोलेंगे कि हमने क्या क्या किया। ये बैक डेट में एडमिशन कर देते हैं, ये एनओसी, पैसा दो तो एनओसी मिल जाती है, बाकियों की एनओसी नहीं मिलती है। बिजली का बिल के लिए इनका वो है, डीजीटी ने इनको 6 पॉइंट पे जो है तो निरीक्षण करने का कहा तो उसको ये खा गए। कई चीजें, और संलग्नीकरण 2016 और 21 में खत्म हुआ, तब भी वो दूर दूर से कर्मचारियों को बुला करके जो इनके मनमाफिक पैसा कमा करके देते हैं, उनको संलग्नीकरण को गवर्नमेंट ने नहीं माना है, कोर्ट ने नहीं माना है कि इनको हटाओ, तब भी ये रखे हुए हैं। और जो यहां पर सीईओ आते हैं ना, सीईओ आते हैं, उनको ये पाठ पढ़ा लेते हैं सबसे पहले कि सर ये बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, इनके बिना कुछ नहीं होगा। तो उनमें से एक अधिकारी को, मैंने एक कर्मचारी को हटाया था, हटवा दिया था, लेकिन बाकियों पर अभी चल रही है आरटीआई लगा करके। और इसकी शिकायत मैंने जो है तो सीएम साहब आपको भी किया हूं, वीना राणा जी को भी किया हूं, सेक्रेटरी साहब को भी किया हूं, मंत्री जी को भी किया हूं। अभी 10 दिन पहले, 1 हफ्ते 10 दिन पहले, देखता हूं कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। और जो संचालक है ना, अभी आई है जो संचालिका है हर्षिता सिंह, इनको भी शिकायत किया हूं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये दोनों अफसर, संचालक और सीईओ, जो अभी गौतम सिंह आए हुए हैं, ठीक है ना, ये सब अपने यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को साफ साफ बचाते हैं। इसलिए इनकी हिम्मत इतनी पड़ती चली जाती है और ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनका कोई कुछ नहीं कर पाते। बताइए 10-10 साल से इनका जो है तो वैसे कहते हैं 3 साल में जो है तो ट्रांसफर पोस्ट हो जाती है। ये लगातार जेडी बन करके बैठे हुए हैं डीएस ठाकुर, और इनके तो कई भ्रष्टाचार हैं जिनको मैं खुलासा बहुत जल्दी करने वाला हूं, और इनको सबको कोई कुछ नहीं करेगा। मैं अब बता रहा हूं, जैसे खुलासा नर्सिंग का हुआ था आरटीआई लगा करके, जैसे खुलासा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी का हुआ था खुलासा, और जेल जा रहे हैं, ऐसे ही मैं आरटीआई लगा चुका हूं। जवाब आ गए हैं, कुछ जवाब आएंगे, इसके बाद उसको हाई कोर्ट में ले जाऊंगा। और सीबीआई जांच के लिए मैं, जैसे इनकी सीबीआई जांच हुई, ऐसे पूरे कौशल विकास की सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई जांच में फंसे हुए और भ्रष्ट सारे अफसर, संचालक से लेकर के सीईओ से लेकर के जितने ये अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जेल में ले जाया जाएगा, तभी कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे हैं
और ये कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे तुम आरटीआई लगाओ चाहे जो लगाओ। इतना हो करके बात करते हैं। कई बार हमसे माने लड़ाई झगड़ा भी हो गई है, ठीक है ना। अब ये हालत कर दिए हैं कि मैं आपको आगे खुलासा करूंगा और साफ साफ बता रहा हूं, इन अफसरों के अलावा संचालक और सीईओ को ऊपर भी कार्रवाई श्री मोहन यादव जी करिए। और डीजीटी के अफसरों, आपको कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की कोई भी चीज को मत मानिएगा। यहां पे भ्रष्टाचार जो है तो चरम सीमा पर है। और यहां के एक चीज बता दूं, सब कहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई वाले ये सब करते, करवाता कौन है जनाब, ये बताइए। करवाता कौन है, सह कौन देता है? सह देते हैं मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास निर्माण बोर्ड के कर्मचारी और वहां के अधिकारी। और ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैं पोल खोलूंगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और पानी की बचत भी करिएगा और 3 पौधे भी लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।